Yeah, I hope now you all are able to see me and the screen clearly. So, yeah, I've started with a recording. A very good morning to all my dear students. Today's lecture, we are going to finish with, see, if you students remember CBF, right? Corporate Business Functional. These are the three levels of strategies जो हमें डिटेल में पढ़े हैं. राइट कॉर्पोरेट वी आर डन. बिजनेस की अगर बात हो रही थी, अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं बिकॉज इट्स अ न्यू वीक, राइट. सो बिजनेस स्ट्रेटेजी में देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स. ओके, आप लोग दो टाइप्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं. द थर्ड वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. कोई मुझे बता सकता है वो दो टाइप्स कौन से है? यू हैव ऑलरेडी टोल्ड वन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, डिफरेंशिएशन. उसके पहले विच वन वी डिड? डिफरेंशिएशन के पहले हमने कौन सा किया था? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? बिफोर डिफरेंशिएशन मैंने आपको सी डी एक कोड दिया था रिमेम्बर करने के लिए. तो सी पे से कौन सा स्टार्ट होता है? गुड, कॉस्ट लीडरशिप, राइट. सो सी, अगर हम वेरी गुड, यस. टुडे, आज हम अगर बात करें, टुडे वी विल फिनिश विद बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, राइट. टुमारो वी हैव टू स्टार्ट विद फंक्शनल स्ट्रेटेजी. सो अगर मैं बिजनेस लेवल की लास्ट स्ट्रेटेजी की बात करूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इट इज फोकस स्ट्रेटेजी, राइट. ओके, सो सी नाउ यू नो फोकस का मीनिंग क्या हो जाता है. सी, अगर मैं आपको पहले यू नो बिफोर गेटिंग इनटू द स्ट्रेटेजी, अगर मैं आप लोगों को फोकस का मीनिंग पूछूं क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? सिर्फ फोकस का मीनिंग बताओ. के नो नीड टू लुक इन द स्लाइड एंड ऑल. टेल मी द मीनिंग ऑफ फोकस. Good. I think yes, answers are coming. Let me 1 minute go to the chat box. Very good. Rohit has written aim to do something. Absolutely. हम बोलते हैं ना लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए, स्टडीज पे फोकस. यागेश ऑल्सो यस. मतलब हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कुछ. अगर हम यू नो एम रखते हैं तो हम बोल रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सेइंग कि उन्हें वेट लूज करना है, ओके, तो आई मीन वो चलो एक्सरसाइज एंड ऑल कर रहे हैं बट खाना बहुत खा रहे हैं, 2-3 महीने करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट. Yes, deep detailed study. Simran has said, Pradnya, very good. मतलब why you all know the meaning of focus. So see students, मैं आपको एक simple बात बता रही हूँ. Okay, um, okay, let's take it. So for example, आप लोगों को पता है in BMS second year से you are given specializations, either select finance or select marketing, right? So see, इसका भी क्या मीनिंग हो जाता है, आप देखो. आप आगे जाके MBA भी जब करोगे उसमें स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, राइट. जैसे कि आपको पता है काफी है, मार्केटिंग, HR, फिनेंस, लॉजिस्टिक्स, OR. ओआर का आपको सब्जेक्ट है फिफ्थ सेम में. नो नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, तो सी मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाहती थी यहाँ पे, सी हम लोग क्यों, आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि हम लोग क्यों मे बी क्यों MBA में इतने सारे फील्ड्स है एंड हम लोग एक ही फील्ड में क्यों स्पेशलाइज कर रहे हैं? कैन यू स्टूडेंट्स टेल मी द रीजन? आई वुड रियली अप्रिशिएट जो ये अगर जो भी आंसर करेगा उसको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, ऐसा आई विल अज्यूम. माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि हम लोग सब भी ऑल नो कि मार्केटिंग में MBA कर सकते हैं, HR में, तो क्यों फॉर एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स, यस आप लोगों ने सही बोला, इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, बट क्यों हम लोग एक स्पेशली एक फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन टू. यस, ओके, यू आर राइट. बट स्टिल यू नो मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर हम एक फील्ड स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या आ जाता है. दैट वाज माय क्वेश्चन टू. आई एम लुकिंग फॉर वन वर्ड एक्चुअली.
Rohit and all, good Pradnya, she has told for specialization. There is one word with E. Can anyone tell me E से एक start होता है? आप सब लोगों ने जो बोला एकदम right है, रोहित ने भी, कि एक फोकस, आप लोग ही मुझे बताओ, अगर एक चीज हम बार बार करते हैं उसमें हमें क्या आ जाता है? There is one word that starts with E. सोच के बताओ, E पे से कौन सा वर्ड होता है? आप खुद सोचो, नॉट एक्स्ट्रा, नो, आप खुद सोचो, ई पे से एक वर्ड है, आप लोग ही मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज बार बार कर रहे हो, सेम चीज रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, क्या उसमें आ जाता है आपको? ई पे से हम बोलते हैं ना, क्या आ जाएगा? गुड यागेश, एक्सपर्टाइजेशन या एक्सपीरियंस हम जिसे बोलते हैं, राइट, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। यस, मतलब मैं आपको यही बोल रही थी। यस, एक्सपर्टाइज मतलब एक चीज बार बार करो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी हमें तब मिलता है जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, राइट। सो मैं आपको बेसिकली यहाँ इसमें यही बताना चाहती थी, फोकस स्ट्रेटेजी। सी, हम लोग फोकस की बात करते हैं, उसका भी मीनिंग क्या है? हम एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, राइट। वाई? बिकॉज हम उसमें एक्सपर्ट्स हो जाए। सो सी स्टूडेंट्स, अभी हम फोकस स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें देर आर बेसिकली उसके अंदर भी सब टाइप्स है। थ्रू दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सी, आइडियली आई वुड गो बाय योर टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है। लाइक सी, उसमें आई टेल यू कौन से दो टाइप्स है, फोकस्ड कॉस्ट स्ट्रेटेजी एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के जो दो है, आई एम नॉट डूइंग दैट इन डिटेल, जो आपके टेक्स्ट बुक में है वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, पहले हम फोकस्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा आप लोग अब मुझे बताओ, व्हेन वी हैड डन cost leadership, if you students remember, just answer to me in the chat box which examples I had given you in focus in cost leadership. Yes, yes, absolutely, you all are right. Walmart, DMart, Big Bazaar, Jio, these all are absolutely right. Good. So see, focused cost की अगर बात करें, see यहाँ पे जो लिखा है, focused low cost strategy, basically उसका यही मीनिंग है। सी स्टूडेंट, फोकस्ड मतलब, मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, जियो की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। आप देखो, जियो जो है पर्टिकुलरली सिम कार्ड्स ही बेच रहे हैं, नो डाउट फोन्स एंड ऑल भी बेच रहे हैं, बट उनका मेन कैटेगरी क्या था? दैट दे वांट टू सेल 4G सिम कार्ड फोन्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। ओके, जो डेटा सर्विसेज है, कॉलिंग सर्विसेज है, अच्छी क्वालिटी की सर्विस कम प्राइस में देने को। सी, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? इस भले मैं एक कैटेगरी में ही बिजनेस कर रही हूँ, इवन इफ आई एम डूइंग बिजनेस इन वन कैटेगरी। ज्योति, आई वुड से यू हैव रिटन शोनेल गुच्ची, ये डिफरेंशिएशन में आएगा या कॉस्ट लीडर्स में? डू यू थिंक दे आर कॉस्ट लीडर्स? आपने उल्टा बोल दिया। यस, ये डिफरेंशिएशन में आएगा, ठीक है। कॉस्ट लीडर्स मतलब यस वही, वॉलमार्ट जो होलसेल, आप याद रखो, जो कॉस्ट लीडर्स मतलब क्या? जो सबसे कम कॉस्ट देते हैं कस्टमर को, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने अगर आपको बोला, उसमें ये एग्जांपल आएगा, शोनेल, गुच्ची, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज। व्हाई? सी, बिकॉज वो सब जो, आई टेल यू, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कॉस्ट लीडर, हम यही बात कर रहे हैं। फोकस्ड लो कॉस्ट मतलब क्या? भले ही वो एक ही चीज दे रहे हैं, बट उसमें आपको सबसे कम प्राइस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल नाउ। मैं थोड़ा अलग एग्जाम्पल देती हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ओके, सी, आप लोगों ने वो सुना होगा, नॉर्मली जो दही होता है ना, दही, इफ यू
पीपल नो, चलो फॉरगेट अबाउट दही, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ. यू पीपल नो, वो एक शैम्पू आता है, आई थिंक क्लिनिक प्लस या कोई तो, 1 रुपी के पाउच में मिलता है. फ्यू स्टूडेंट्स नो, एकदम छोटा पाउच पैकेट होता है, 1 रुपी का ही होता है वो. 1 या 2 रुपीज अब हो गया होगा, मैक्सिमम 5 रुपी, आई एम श्योर, उससे ज्यादा नहीं. डू यू नो अबाउट इट? Let me see the chat box. Just give me a minute. हाँ, यस, 1 रुपी का. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रही हूँ. हम वो शैम्पू की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक क्लिनिक प्लस ऐसा ही है. तो आप लोग मुझे बताओ, डोंट यू थिंक व्हेन इट कम्स टू 1 रुपी के शैम्पू, इट इज द बेस्ट, आई कैन से बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ शैम्पूज? यस और नो? सी मतलब क्या है, फोकस्ड लो कॉस्ट. मतलब आप देखो जी, आज के टाइम में 1 रुपी में क्या मिलता है, आप खुद मुझे बताओ, क्या कुछ मिल सकता है? अगर हमें किसी को एसटीडी में फोन करना हो 1 रुपी में, आइडियली वो भी हमें, आई मीन एक पिपर हार्डली आती है कुछ तो, राइट? मैं आपको वही बोल रही थी, फोकस्ड लो कॉस्ट मतलब क्या? आप सी आप ही बताओ, 1 रुपी से कम और क्या हो सकता है? कोई फ्री में दे देगा वही. मतलब सी मैं आपको क्यों क्लिनिक का एग्जाम्पल दे रही थी. फोकस्ड लो कॉस्ट मतलब वो लोग सिर्फ शैम्पूज ही बेच रहे हैं, ओके, बट सी हाउ दे आर टारगेटिंग कि यू नो पर, आई मीन एक जो छोटा हो उसका प्राइस कम से कम कस्टमर को दे सके, राइट? इफ यू लुक एट अदर शैम्पूज लाइक पैंटीन, डव, आप देखो वो उसका पाउच सेम आपको 5-10 रुपीज में मिलेगा. ये आपको इतना छोटा पाउच 1 रुपी में मिल रहा है, राइट? मतलब आप वही देखो, मैं आपको वही बोल रही थी, फोकस्ड कॉस्ट. मतलब आप इफ यू सी एट जियो ऑल्सो, वॉलमार्ट, डी मार्ट, भले ही वो लोग कम प्रोडक्ट्स अपने पास रख रहे हो, बट जितना है उससे कम प्राइस आपको कहीं और नहीं मिलेगा. फोकस मतलब वही कि उनका मे बी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही फोकस होगा, मे बी शैम्पूज है, ग्रोसरी है, बट वो जो होगा उसमें दे विल मेक श्योर कि सबसे कम प्राइस दे वो लोग. आपको मार्केट में इससे कम और कहीं नहीं मिलेगा. Okay, I hope you have understood this. What is focused low cost strategy? Textbook में focused cost strategy लिखा है. Okay, on the same line, see इसलिए मैं आपको वो हिंट दे रही थी. अगर आपको कॉस्ट लीडरशिप अच्छे से समझा होगा तो ये भी समझ जाएगा डिफरेंशिएशन. जो लोगों के लेक्चर्स मिस हो गए हैं, those who are not able to understand, please watch it once again, ठीक है? तो ही आपको ये आज का समझ में आएगा. Okay, great. We are moving to the next one, which is focus differentiation. Yes. अभी ज्योति ने मुझे जो एग्जाम्पल दिया था उसके अलावा कोई मुझे बता सकता है डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल्स दिए थे? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स. Good. Yes. Rolls Royce, Mercedes. Jyoti, I would say Xerox का example don't write it here. It is not the best example. Xerox मत लिखो. Good. आप ये सब लोगों ने कहा all of this is right. Okay. See mostly आप इसमें ऐसे luxury examples लिखो. अच्छा boys, मैं आप लोगों को एक question पूछ रही हूँ. Have you heard of this brand called Rolex? I've also typed it in the chat box. Girls ने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है. क्या बनाते हैं वो लोग? कैन यू टेल मी? रोलेक्स, व्हाट आर दे इनटू? मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? वेरी गुड रोहित, शुभम, यागेश. बॉयज फटाफट आंसर दे रहे. शैलेश, नेहा इज द फर्स्ट गर्ल टू आंसर. गुड. यस, एब्सोल्युटली राइट. वॉचेस की भी अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली लग्जरी वॉचेस ओवर हियर. ओके, सी अगर आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड बीन टू स्विट्जरलैंड, स्पेशली अगर आप लोगों को पता ही है, स्विट्जरलैंड इज नोन फॉर द वॉचेस एंड नाइफ. घड़ी, स्विस वॉच अगर हम बोलते हैं, वहाँ के नाइफ चाकू भी होते. क्वालिटी इज रियली वेरी गुड. सो इफ यू पीपल से अगर आप वहां पे जाओ,
वहां पे इवन आप 1 लाख का घड़ी भी लो, ओके, दैट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेंज। वहां पे आई मीन 5-10 लाख ऐसी रेंज में भी आपको घड़ियां मिलती है। सो सी बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, रिमेम्बर इट दिस वे, focus differentiation, see remember it that way, differentiation। कॉस्ट लीडर का मीनिंग क्या था, हम कॉस्ट में लीडर है, मतलब क्या हमसे कोई और कम हो ही नहीं सकता है कॉस्ट में। सी नाउ डिफरेंशिएशन मतलब क्या, वी आर बीइंग डिफरेंट, ओके। तो आप सब लोगों ने जो मुझे डिफरेंशिएशन में एग्जांपल्स बताए, एब्सोल्युटली राइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन आई मीन एक चीज बता रही हूँ, क्यों हम ये स्ट्रेटेजी को डिफरेंशिएशन नाम दे रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप लोग ही मुझे बताओ, नॉर्मली यू नो, अगर आप लोग ही बताओ, ये जो रोलेक्स के वॉचेस होते हैं, द कस्टमर्स हु बाय मर्सिडीज कार्स, वो लोग क्यों इतना पैसा दे रहे हैं। लाइक इफ यू पीपल टेल मी, अगर यू नो मैं 5 लाख की घड़ी की बात करूं, कोई तो ऐसा भी सोच सकता है कि 5 लाख में तो मुझे यू नो मे बी आई कैन से 50,000 लाख घड़ियां भी मिल जाए, मैं क्यों एक घड़ी के पीछे 5 लाख पैसे वेस्ट करूं। या तो कोई बोल रहा है मर्सिडीज जैसी कार, एकदम हाई एंड मर्सिडीज, इट काउंट्स फॉर 1 करोड़। कोई मुझे क्या बोल सकता है, मैं ऐसे 1 करोड़ में तो 10 लाख की 10 गाड़ी ले सकता हूँ, बट फिर भी वाई आर दे बाइंग दोस कार्स। एब्सोल्युटली, लेट मी सी द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली शैलेश एंड ज्योति, बिकॉज दे आर यूनिक, एंटीक है, क्वालिटी भी है। ओके, वेरी गुड ज्योति, उसमें कुछ डिफरेंट है। सी नेहा, क्वालिटी इज नॉट ऑलवेज द इश्यू। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, इवन टाइटन, आपको पता ही है वॉच की, अगर हम बात कर रहे हैं टाइटन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है, बट स्टिल रिच पीपल वांट टू बाय रोलेक्स ओनली, 5 लाख की घड़ी। ओके, इवन वेरी गुड अशरफ, ही हैज रिटन हाई इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, इसमें ही मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सी, अगर आपको रोलेक्स की, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉचेस, ठीक है, तो अगर मैं स्पेशली रोलेक्स वॉचेस की बात करूं, तो यू नो स्टूडेंट्स, उस पे कई बार आपको अगर पता हो, वॉचेस पे डायमंड्स लगे हुए होते हैं, स्वरोस्की क्रिस्टल्स, डायमंड्स लगे हुए होते हैं, यस और नो। अगर आप यू नो वो रास्ते पे 200 वाली, या इवन टाइटन में भी चलो 5,000 की भी घड़ी ले ली, उसमें डायमंड एंड ऑल नहीं होता है, ओके। तो मतलब मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, डिफरेंशिएशन मतलब क्या। सी फर्स्ट केस में कॉस्ट लीडर्स है, ओके, मतलब उसमें हम लोग कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब क्या, आप देखो कि यू नो एक प्रोडक्ट, सी आप लोग ही मुझे बताओ, कोई बेच रहा है मे बी यू नो कॉस्ट लीडर्स, तो उसे कॉस्ट कम कम पड़ेगा जब वो बहुत बल्क में मैन्युफैक्चर करता है, इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट। आप देखो डिफरेंशिएशन में एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट ही बनाएंगे, बट दैट विल बी यूनिक। सो आपने अगर वो पढ़ा ही होगा, राइट, आप लोगों ने मुझे एंटीक के बारे में बताया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यू नो इफ यू सी सम यूट्यूब चैनल्स, ऐसे काफी शूज भी होते हैं यू नो, जो कस्टमर्स के लिए बनते हैं, मे बी पूरे वर्ल्ड में वो 100 शूज ही बनाएंगे। मैं शोनेल की बात कर रही थी, राइट, ज्योति ने लिखा था वो, उसकी ऐसी कुछ पर्सेस होती है, हम बोलते हैं ना लिमिटेड एडिशन पर्स, मतलब क्या, वो लोग कम क्वांटिटी ही बनाएंगे, मे बी पूरे वर्ल्ड में 1,000 ऐसे पर्सेस ही बनेंगे, राइट, वो आपको फिर वो एडिशन नहीं आएगा। मतलब सी कम चीज होती है, उसकी डेफिनेटली वैल्यू बढ़ जाएगी, यस और नो, इट्स एज सिंपल। तो फोकस डिफरेंशिएशन मतलब, फोकस मतलब इसमें ब्रॉड डिफरेंशिएशन लिखा है, उसका मीनिंग यही है कि यू नो कि वो लोग बहुत दे बेसिकली ट्राई टू डू इज, सी फर्स्ट जो था, हम बोलते हैं ना मासिस के लिए था लो कॉस्ट, मास मतलब क्या, जो यू नो कॉमन लोग होते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन। ये जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, ये हम क्लासेस के लिए बनाते हैं, राइट, क्लासेस। क्लास मतलब क्या, दीज पीपल वांट यू नो, वो लोग को नॉर्मल से थोड़ा हटके चाहिए, ये लोगों का क्लास होता है। आप लोग खुद मुझे बताओ, 5-10 लाख का घड़ी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं खरीद सकता है, राइट, समवन हु इज रिच वही खरीद सकते हैं। मतलब वही, वो लोग को दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, उसमें वो लोग को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा हो, दे वांट अ यूनिक प्रोडक्ट।
आप अगर देखो कॉस्ट लीडर, फोकस्ड कॉस्ट, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, उसमें कस्टमर इज प्राइस सेंसिटिव, इसलिए ही उसे सब सस्ता चाहिए, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फोकस स्ट्रेटेजी में दो स्ट्रेटेजीज होते हैं, फोकस्ड कॉस्ट एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। आप लोगों को ये दो समझे हैं? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स so that I can move to the next slide. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। सो आई होप अभी आपका पहले का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा। एट द सेम टाइम आप लोगों को नए नए जो फोकस्ड के एग्जाम्पल्स है वो समझ में आए। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द लास्ट स्लाइड फॉर द डे। यस, सी दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल्स ही लिखे। देखो अभी मैंने आपको जो बताया, ओके, रोल्स रॉयस, लग्जरी ऑटोमोबाइल्स, लग्जरी कार जो होती है, ओके, एप्पल कंप्यूटर, ये जो कार्ड्स इंश्योरेंस का लिखा है आप ये सब मत लिखो, ओके। राइट ओनली जो एग्जाम्पल्स जो आपको इजी लग रहे हो। रोल्स रॉयस है उसका भी स्पेलिंग राइट लिखना, ठीक है। एप्पल का एग्जाम्पल लिखो। सी उसमें फिर व्हाट अदर एग्जाम्पल्स दे हैव रिटन इज नो यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर, कॉस्ट एंड क्वालिटी। सी मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, उन्होंने दोनों मिक्स कर दिए, कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन, ओके। मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए आप वही लिखना। कॉस्ट में आप जियो, वॉलमार्ट, डी मार्ट उसका लिखो, एंड डिफरेंशिएशन में यही सब, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, एप्पल। Okay, students, write it that way. Now, see, the last part of the answer is uh, advantages and disadvantages of focus strategy. अभी आपको अगर ये पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आया हो ना, ये आप मुझे खुद बता सकते हो। First tell me about the advantages part. Tell me in your own simple words. See, because इसलिए आपको अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हो। देयर इज आई मीन एडवांटेज, नो बिग थिंग। पहले आप मुझे एडवांटेज बताओ। चलो ये स्ट्रेटेजी की पॉजिटिव बात मुझे बताओ, नेगेटिव पे हम लोग बाद में जाते हैं। यू टेल मी। फोकस स्ट्रेटेजी, ओके, मतलब दोनों की बात हो रही है। फोकस्ड कॉस्ट एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन, इसके एडवांटेजेस क्या है आप लोग मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स। Very good, very good. Good, Yogesh has told me, Yagesh, sorry. Better quality, absolutely. आप लोगों ने मुझे कहा, सी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, राइट, स्पेशली। तो आई मीन उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हम यूनिक प्रोडक्ट बना रहे, कस्टमर इतना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी हमें अच्छी देनी ही पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट ज्योति। ज्योति ने आई वुड से उसने इसका एडवांटेज बोल दिया मुझे, कॉस्ट लीडर का। सी आप लोग ही मुझे बताओ, मैं आप लोगों को अगर बोल रही हूँ कि आप डीमार्ट से कुछ खरीदते हो, ओके, आपको वहां का प्राइस सबसे कम लगा, तो आप क्या करोगे? आप उसके लॉयल कस्टमर बन ही गए, यस और नो, राइट? तो आई मीन आप नेक्स्ट टाइम डीमार्ट से ही वो खरीदोगे और कई शॉप में पूछोगे भी नहीं। वेरी गुड ज्योति एंड यागेश, आपने मुझे दो पॉइंट्स बता दिए, और दो बता दो मुझे क्या एडवांटेजेस है ये कॉस्ट स्ट्रेटेजी के। अच्छा ज्योति, आई वुड टेल यू, मे बी यू कैन टेल इट, वो कस्टमर के आगे ही एक वर्ड है, दैट यू कैन टेल मी। कस्टमर के आगे ही एक वर्ड, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग, वो लगा दो।
गुड, सिमरन हैज टोल्ड वन पॉइंट, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्युटली वही हो जाता है। सी इसमें दोनों हो सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी तो जो लोग यूनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं डिफरेंशिएटेड, वो आपका लेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप अच्छी क्वालिटी एंड सर्विस दे रहे हो तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स भी आपका देंगे। गुड सिमरन, वेरी गुड। यागेश, ज्योति, very good. Customer satisfaction is what I was looking for. See again, differentiation हो या cost हो, it should lead to customer satisfaction, right? Basically इसलिए ही हम लोग इतनी सब strategies, ये सब अगर आप देखो planning का ही बात हो रहा है, right? वेरी गुड नेहा, आई एम हैप्पी नेहा ने पॉइंट बताया, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरी वेरी गुड, यही लास्ट पॉइंट था। सी इसका यही मीनिंग था, आप इसकी बात मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली कॉस्ट लीडर्स। मतलब क्या, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट हम एक साथ बल्क में बना रहे तो डेफिनेटली पर यूनिट प्राइस काफी कम हो जाएगा, राइट? तो उसमें बेसिकली यही लिखा है। वेरी वेरी गुड, मतलब क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। वेरी वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी आप सब लोग मुझे पॉइंट्स बता रहे हो। एक्सीलेंट। नाउ ऑन द सेम लाइंस, कैन यू टेल मी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस, डिसएडवांटेज। इसके बाद वी आर डन विद दिस। उसके बाद आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं या डिसएडवांटेज ऑफ एनी स्ट्रेटेजी? थिंक अबाउट इट। आप लोगों ने मुझे जो लाइंस पे ये एडवांटेज बताए वही लाइंस पे डिसएडवांटेज भी बताओ। सी इट इज दैट वे, हर किसी की दो साइड होती है, राइट? बिजनेस में भी देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी आप लोग सब मुझे नेगेटिव साइड्स बताओ क्या हो सकती है। थिंक अबाउट इट। अभी पॉजिटिव को साइड में छोड़ दो, थिंक अबाउट नेगेटिव क्या हो सकता है। Good, Neha. There are other points also. Good, you are told right. Yes. Yes. See, नेहा का पॉइंट ही मैं बोल रही हूँ, फ्यूचर ग्रोथ लिमिट। सी इसकी क्या बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सी शी हैज टोल्ड अ वेरी गुड पॉइंट। आप लोग ही मुझे बताओ, फ्यूचर ग्रोथ लिमिट मतलब क्या हो जाता है, आप लोग मुझे बताओ। चलो अभी अगर कॉस्ट की बात हो रही है तो मैं सबसे कम प्राइस दे रही हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे बताओ, वो हमेशा ऐसी फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज में आप यही लिखना, हमें कंपटीशन का डर होता है, राइट? मतलब हमारी ग्रोथ कब लिमिट हो जाएगी, जब कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा। यस रोहित, मतलब क्या, कल अगर आप देखो, पहले बिग बाजार हुआ करता था, वहां पे कम प्राइस का मिला करता था। फिर डी मार्ट आ गया, मतलब डी मार्ट आने के बाद बिग बाजार को भी अफेक्ट हुआ, राइट? क्योंकि वो उससे भी सस्ता लेके आ रहा है। सो भाई ये चीज का हमें डर होता ही है कि कंपटीशन कब आ जाए। ओके, उसके अलावा आई टेल यू, नेहा ने में और दो पॉइंट भी बता दिए। आई टेल यू हाउ। not exactly okay. Lower equipment means what? Can you tell me more in detail? मुझे समझ में नहीं आया। Okay, can anyone tell me students और क्या points है? Think about it. ओके, एडवांसमेंट, ठीक है। गुड यागेश, ठीक है। सी ये चीज हमेशा है। ओके, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, चेंजिंग कस्टमर लॉयल्टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ये चीज हमेशा मोस्टली होता है। आई टेल यू हाउ। हाँ, ज्योति ने भी राइट लिखा कि प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम हो सकती है। सी ये तो हमेशा यही आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल लिखा है, वही मैं आपको बोल रही हूँ। आपने बुगाटी सुना है? यू हैव हर्ड अ ब्रांड नोन एज बुगाटी? बेसिकली जस्ट लाइक मर्सिडीज एंड ऑल, कार्स ही बनाते हैं वो लोग, बुगाटी। BUGATTI टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप लोग देख लेना। सो सी बेसिकली अगर आप देखो, वो लोग का वही लिखा है।
यू नो वेरॉन करके कार्स बनाते थे वो लोग, तो उनको उसमें काफी लॉस हो गया। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी कि ये जो लग्जरी कार्स है इनमें भी आपस में काफी कंपटीशन होता है। ओके, सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, यागेश ने जैसे लिखा एडवांसमेंट, आई मीन मार्केटिंग भी अगर आप पर्टिकुलर सेगमेंट को कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा। आप नॉर्मली इवन इफ यू लुक एट विक्टोरिया सीक्रेट, जब जस्ट अभी मैं पढ़ रही थी, इवन H&M, ये लोग को भी लॉसेस हो रहा है। मतलब व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, आप देखो डी मार्ट, बिग बाजार, ये लोग को कभी लॉस नहीं होगा, बिकॉज वो लोग इतना ज्यादा बना रहे हैं कि कस्टमर उन्हें मिल ही जाने वाले हैं। ओके, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है। एट द सेम टाइम लुक एट दीज लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट? आप देखो फॉर एग्जाम्पल अभी ड्यू टू कोरोना वायरस स्पेशली ये सब जो डिफरेंशिएटेड कंपनीज है, सबसे ज्यादा नुकसान ये लोग को ही हुआ है, राइट? बिकॉज बिजनेसेस भी बंद है, कौन अभी लोगों को जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कौन ये घड़ी एंड ऑल 5-10 लाख की खरीदने वाला है, राइट? सो दैट इज ऑलवेज द बिगेस्ट चैलेंज कि कस्टमर की लॉयल्टी चेंज हो जाती है। या तो कई बार व्हाट हैपेंस इज, यस, कि अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, बेसिकली हमारा स्कोप नैरो हो जाता है। दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर। कॉस्ट में वो प्रॉब्लम नहीं आता, हमारा प्रोडक्ट कैसे ना कैसे बिक ही जाएगा। यस, यस, अगर नाउ ओनली वन पॉइंट इज लेफ्ट आउट, सी मैं आपको वही बोल रही थी, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, लाइक आई विल टेल यू हाउ। सी, फोकस स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन, ओके, तो उसमें हम लोग नॉर्मली इफ आई टेल अबाउट डिफरेंशिएशन, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता है। मतलब क्या, पर यूनिट हम लार्ज क्वांटिटी तो बना ही नहीं रहे, राइट? तो पर यूनिट प्राइस भी नहीं कम हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, वही हमें डर रहता है उसमें। फिर इफ यू पीपल सी, ये लोग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग काफी कर रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, वो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है ही बिजनेस में। जरूरी नहीं है कि हम जो पैसा लगा रहे सब हमें रिटर्न मिलेगा। ओके, एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बात करूं, आप खुद सोचो, इफ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? ओके, दैट इज फाइन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आप लोग खुद सोचो, मर्सिडीज फॉर एग्जांपल, अभी अगर वो ऐसा सोच रही है कि नॉर्मली आप देखो मर्सिडीज में भी काफी मॉडल्स होती है। एक जो एस क्लास होती है वो करोड़ की आती है, दूसरी कुछ कार होती है 40-50 लाख की। आप खुद सोचो, टुमारो इफ मर्सिडीज थिंक्स कि मैं नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 10 लाख की कार निकालूंगा, बिकॉज इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, तो आप लोग मुझे बताओ इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? लोगों को क्या लगेगा, ओरिजिनली मर्सिडीज इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी लग्जरी कार, बट अभी 10 लाख की गाड़ी बेच रहा है, मतलब क्या कस्टमर्स को यही लगेगा कि हाँ इसकी क्वालिटी बेकार हो गई है, ये क्यों 10 लाख की कार बेच रहे हैं, मतलब इसका क्या मीनिंग है, अभी ये लग्जरी कार नहीं है, मतलब आपकी जो ओरिजिनल इमेज है ना वो हैम्पर हो रही है, राइट? तो आई मीन ये सब प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आ जाते हैं फोकस स्ट्रेटेजी में। यस, किसी को वही लगेगा कि क्यों कम रेंज में बेच रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद देखो, एक स्टूडेंट है, पहले इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था, ओके, उसके बाद अचानक से उसे कोई बीएमसी की स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी, कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए, राइट? सेम वे इट हैपेंस इन बिजनेस। ओके स्टूडेंट, so I hope you have understood this answer. Now quickly I am typing your assignment question in the chat box. किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। Just give me a minute, students. See, your assignment question is there in the chat box. Please आप लोग नोट कर लो।
Okay, just let me stop recording.